हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पावरजेनिक्स पे। आज हम थोड़ी अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये फेस्टिवल सीज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ और अदर तरह की मतलब चीटिंग डाइट हमें खाने को मिलती है, क्योंकि घरों में बहुत सारा हैपनिंग सा माहौल रहता है। तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहे हैं, ये मंथ पूरा नवंबर, इसमें दीपावली, भैया दूज, इसके अलावा कुछ लोग गोवर्धन पूजा भी मानते हैं, छठ पूजा है। पूरे इंडिया में एक फेस्टिवल का माहौल रहेगा, बहुत हैपनिंग माहौल रहता है। इस टाइम पे एक बात जो हेल्थ से कॉन्शियस लोग हैं, जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि इस टाइम पे मिठाई सबसे ज़्यादा घरों में आती और जाती है। हमारे घर में मिठाई आती है और हम भी दूसरों के यहाँ लेके जाते हैं। देखिए, मिठाई का लेन देन एक तरह से शुभ माना जाता है, बट इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमें अपनी हेल्थ के लिए मॉनिटरिंग प्रॉपर करनी होगी। जिन लोगों ने अभी अभी वर्कआउट स्टार्ट किया है या जो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि मीठा ऐसी चीज़ है, ये सबको पसंद होता है। मुझे भी पसंद है, ज़्यादातर लोगों को ये पसंद होता है, लेकिन बहुत लोग उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। उनको पता है कि भाई नहीं, आज मैंने एक मिठाई का पीस ले लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं है। वो उनका सेल्फ डिसिप्लिन है। इसके साथ साथ वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अपनी क्रेविंग को रोक सकते हैं। तो इस चीज़ को भी अपनी लाइफ में आपको लाना होगा। ये मंथ ही है पूरा फेस्टिवल का। ऐसी कई और सारी चीज़ें हैं, कई घरों में फंक्शंस होते हैं या और अदर ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती है जिसमें मिठाइयाँ और इस तरह के खान पान चलते रहते हैं। बट अभी हम बात करते हैं इस करंट मंथ की। तो जो लोग अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं और उनके सामने इस तरह की चीज़ें आ रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी पर डे की जो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं मैक्सिमम लेके जाऊँ एक आदमी के लिए 30 ग्राम तक वो पर डे शुगर कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह जैसे फीमेल है वो 20 से 25 ग्राम तक ले सकती है। लेकिन अगर आप छोटी सी बात समझिए, काजू कतली लोगों को बहुत पसंद है। अब काजू कतली के अगर मैं 2 से 3 पीस भी खा लेता हूँ, तो मतलब मैंने 100 ग्राम के आसपास कंज्यूम कर लिया है शुगर। तो आपका तो 2-3 दिन का फुलफिलमेंट हो गया। लेकिन वो तो ऐसी क्रेविंग होती है ना, उसको खा के बड़ा मज़ा आता है। 1, 2, 3, 4, 5 हम कितने पीस खा लेते हैं। ये तो वन टाइम की बात बता रहा हूँ। इसके साथ कहीं जलेबी है, इसके अलावा और अदर मिठाइयाँ हैं। बहुत सारी ऐसी मिठाई अगर आप पर डे इस सीज़न में खा रहे हो, तो आपने जो लास्ट कुछ मंथ्स में अचीव किया होगा अपनी बॉडी के साथ, वो सारा का सारा बेकार हो जाता है। देखिए, पहले के टाइम पे अगर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूँ, पुराने टाइम में लोग ना मीठा बहुत खाते थे, है ना। मीठे में कैलोरी बहुत होती है, लेकिन उस टाइम पे वो काम भी बहुत करते थे, बहुत कड़ी मेहनत करते थे। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, फार्मर लोग जो खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। तो अगर उन्होंने 2000-3000 कैलोरी ले भी ली, उसके चलते हुए उसको सारी को फिनिश कर देते थे पूरे दिन में, तो ज़्यादा असर उस चीज़ का होता नहीं था। बट एक चीज़ और अभी रिसर्च में पाया गया है कि जितने ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, जैसे इस पर हमने वीडियो भी बनाई है, ये सारे के सारे इसी वजह से हो रहे हैं, हाई शुगर इंटेक की वजह से, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो वैसे भी गांव के कुछ एरियाज़ हैं या अर्बन सिटीज़ में भी ये ज़्यादातर देखने को पाया गया है। इसका एक रीज़न भी पाया गया कि शुगर की वजह से भी हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। वैसे तो शुगर से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, इसके अलावा और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो शुगर से लग जाती है। अब हमें तो बस इस पे ध्यान रखना है कि हमें अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करना है। अभी मान लो कि हम बहुत डिसिप्लिन डाइट ले रहे थे, हम वर्कआउट कर रहे थे। कुछ लोग जो मसल गेन कर रहे थे उनकी उसके हिसाब से डाइट बनी हुई है, जो लोग फैट लॉस कर रहे थे उनकी उस हिसाब से डाइट बनी हुई थी। लेकिन अभी इसके चलते हम ऐसा होता है कि किसी के यहाँ गए और हमें किसी ने पुश किया, भाई ले लो, एक पीस ही ले लो, तो हम किसी को डिसरिगार्ड नहीं करते हैं। तो इसके चलते हमने अगर एक पीस ले भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन हमें ये दिखना है कि हमें उस पूरे दिन में उसको कंपनशिएट करना है। कंपनशिएट कैसे होगा? हमें पता है कि भाई हमने ना एक मिठाई खा लिया है, लगभग 100-150 कैलोरी एक्स्ट्रा चली है बॉडी में, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम पे जो हम मील प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना जो खाना हम खा रहे हैं, उसमें कैलोरी इंटेक कम रखेंगे, क्योंकि शुगर ऑलरेडी चली गई है, कार्ब्स ऑलरेडी चला गया है। तो कोशिश करेंगे अगला जो हमारा मील हो आसपास जिसमें कार्ब्स हमने रखे थे, वो साइड करके हम हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, क्योंकि प्रोटीन की वैल्यू पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट रहेगी आपकी बॉडी में, तो आपके मसल्स ठीक ठाक रहेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा बहुत फैट गेन कर सकते हो, वो आप एक्सरसाइज करोगे उससे आउट हो जाएगा। एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखना है कि डाइट तो आपने
मेंटेन करनी ही है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अगर कोशिश करो कि जैसे कई बार ना हॉलीडे सीजन होता है, छुट्टियाँ होती हैं, जिम भी ऑफ होते हैं आपके, तो कुछ लोग घर में वर्कआउट कर सकते हैं, बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे हमने वीडियो बनाई है कि बॉडी वेट वर्कआउट कैसे आप कर सकते हो, उसमें भी आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हो। इसके अलावा आप रनिंग कर सकते हो और बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जिससे कि आपका डेली का वर्कआउट रूटीन भी फॉलो होता रहेगा, आपकी एनर्जी भी बर्न होती रहेगी, एक्स्ट्रा कैलोरी जो आप ले रहे हो वो बर्न होती रहेगी। और इसके साथ साथ डाइट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी बात है, सेलिब्रेशन करना चाहिए, है ना। सेलिब्रेशन का माहौल है, ये भी नहीं कि आप किसी चीज़ से बिल्कुल दूर भाग जाओ। ये हमारा कल्चर है और कल्चर से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, बट हमारा माइंड हमेशा फोकस रहना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं ना उसको अगले दिन हमें ठीक भी करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप सही तरीके से फोकस लगा पाते हो और आपको वर्कआउट करने में डिमोटिवेशन नहीं मिलता है। कई बार आप ऐसा देखोगे कि लगातार अगर आप फेस्टिवल सीजन में चीट कर रहे हो, आपने आज चीट किया, आप घर का बहुत ऑयली खाना खाया या मिठाइयाँ खाई, नेक्स्ट डे फिर आपने ऐसे ही किया, 3-4 दिन तक लगातार आप ऐसा करते हो, एक तो आपको खुद से ही गिल्ट होने लगता है कि यार मैंने इतनी सारी मेहनत की, पिछले दिनों में ये क्या हो गया। आप खुद से इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हो, आप देखना ही आपको फील होता होगा, है ना। और इसके बाद अगर आप ऐसा करते हो, जब आप वर्कआउट करने जाते हो वो एनर्जी, वो फोकस आप लगा नहीं पाते हो, क्यों, कहीं ना कहीं माइंड में गिल्ट बना रहता है। तो जिस समय हम ये कर रहे होते हैं उस समय तो हमें अच्छा लग रहा होता है, तो बस वहीं पे हमें रोक देना है, सही टाइम पे सही डाइट लेना, और कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय कीजिए आप, हल्का फुल्का अगर खाना पीना खाना है तो खाइए, बट अपनी डाइट को मेंटेन रखना है। डाइट के लिए हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि हम वेज नॉन वेज किस तरह की डाइट फॉलो कर सकते हैं, फेस्टिवल सीजन में कैसी डाइट ले सकते हैं। आप एक बार यूट्यूब पे जाके चेक करें कि हमने हर तरह के प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। बस एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता था कि फेस्टिवल सीजन में भी आप ज़्यादा चीट ना करें, क्योंकि आप जो मेहनत करते हैं उसके रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब हो जाते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना ध्यान रखिए।